नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने शैक्षणिक यूट्यूब चैनल, जहां पर पढ़ते हैं आप अपने सभी पाठ और कविताएं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएं। और पाठ 11, कलम आज उनकी जय बोल, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित कक्षा 7 की हिंदी की पुस्तक मंजरी। इस कविता को लिखा है रामधारी सिंह दिनकर। प्रस्तुत कविता में कवि ने उन असंख्य शहीदों का गुणगान किया जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान से देश में नई चेतना जगाई है। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी छिटकाई जिसने चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य बेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल। कवि अपनी कलम के माध्यम से, अपनी कलम से ये मांगता है, पुकार कर रहा है कि आज उन देशभक्तों की जय बोली जाए। कवि ने देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत देशभक्तों की बलिदान का वर्णन किया है। और कवि कहता है कि हे कलम, उन वीर शहीदों की विजय का गान कर, प्रशंसा के गीत का जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान करके क्रांति की भावना जगाई, जागृत की और नई चेतना फैलाई, जन जन में संचार किया, जिन्होंने बिना किसी मूल्य के अपने कर्तव्य का पालन किया और उस पुण्य वेदी पर स्वयं को निछावर कर दिया। जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर बिना लिए गर्दन का मोल। ये देखिए, चित्र के माध्यम से हम देख रहे हैं कि हमारे देशभक्त फांसी पर चढ़ गए, फांसी के फंदे पर झूल गए और कुछ भी नहीं मांगा बिना स्वार्थ, सिर्फ अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। तो कवि कहता है कि हे कलम, उनकी जय बोल, आज उनकी जय बोल। वो अगणित लघु द्वीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए, किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल। यानी कि जो अनेकों असंख्य देशभक्त, हे कलम उनका विजय गान कर जो असंख्य छोटे दीपक जलकर बिना, इस देश के लिए बहुत ही छोटे छोटे बच्चों ने अपने प्राणों की आहुति दी। दीपक जलकर बिना तेल बुझ गए। उनके पास साधन थे नहीं थे, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ किया। उन अगणित वीरों का एहसान कर जो देश की आन पर मर मिटे, परंतु उन्होंने किसी प्रकार के स्नेह की मांग नहीं की। यानी कि स्नेह यानी कि तेल, दीपक में जो तेल जलता, जलते रहे लेकिन स्नेह की मांग नहीं की। यानी कि कवि इस कविता के माध्यम से उनके निस्वार्थ त्याग का वर्णन करना चाहता है कि जो उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए किया। पीकर जिनकी लाल शिखाएं उगल रही हैं लू लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाथ से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय। उन वीर अमर शहीदों ने दीपक की भांति जलकर जो तेज, यानी कि जो दीपक जलता तो जो लाल लौ निकलती है, तो जो तेज अग्नि प्रज्वलित की, उनकी गर्म लपटें दिशाओं में उठ रही हैं। और आज भी उन वीरों की सिंह गर्जना से पृथ्वी डोलने लगी, पृथ्वी भयभीत होकर डोलने लगी। उन वीरों की जय बोल। तो अपनी कलम से, हे कलम, तुमने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ वर्णन किया, लेकिन आज उन वीरों, उन देशभक्तों, उन देश प्रेमियों की जय बोल जिन्होंने बिना किसी निस्वार्थ के अपने देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को निछावर कर दिया कि हमारी मातृभूमि, हमारी भारत माता, हमारा देश आज़ाद हो सके। प्रस्तुत कविता राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई। दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले, रेणुका हुंकार रसवंती कुरुक्षेत्र परशुराम की प्रतीक्षा उनकी महत्वपूर्ण काव्य रचना है। और सन 1974 में उनका देवसान। जय बोल विजय का ज्ञान का प्रश्न का गीत गा, जला अस्थियां हड्डियों को जलाकर अपना सब कुछ बलिदान करना, छिटकाई जिसने चिनगारी, जिसने लोगों के में क्रांति की भावना, नई चेतना जलाई फैलाई, अगणित लघु द्वीप असंख्य अगणित छोटे द्वीप, मांगा नहीं स्नेह मुकुल। स्नेह के दो अर्थ हैं, दीप के अर्थ में तेल और शहीदों के अर्थ में प्रेम। यानी कि उन्होंने प्रेम भी नहीं, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि तुम मुझे चाहो, मुझे प्रेम करो, लेकिन वो अपने लक्ष्य के लिए डटे रहे। दीप जलते हुए समाप्त हो जाता, परंतु किसी से तेल की याचना नहीं करता। उसी प्रकार देश की आन पर न जाने कितने वीर से, जी आपने देखा होगा, दीपक ये कभी नहीं कहता कि मुझ में तेल डालो, जलते जलते बुझ जाता है, लेकिन मांग नहीं करता। तो यही हमारे देशभक्तों ने किया। सुभाष चंद्र जी बोस का नाम नेताजी उपनाम था। इसी तरह अन्य महापुरुषों का नाम बापू, महात्मा गांधी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, देशबंधु चित्तरंजन दास, महामना लोकवान बाल गंगाधर तिलक, मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम। विचार और कल्पना, आप वीडियो को पॉज कर इसको जरूर पढ़ा करें। समय के अभाव में सब कुछ नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन कोशिश रहती है, तो आप वीडियो को पॉज कर इसको पढ़ सकते हैं। बादल और पुष्प किस रूप से उनका जयगान, बादल बरसा करके, पुष्प भी बरसा करके। तो कविता से, कविता कभी अपनी लेखनी से किसकी, वीरों की निम्नलिखित भाव कविता की निम्न पंक्तियों में आए, जो बिना किसी प्रतिफल के कर्तव्य की पूर्ण वेदी पर निछावर हो गए, हमारे देश भक्त प्रेमी। पीकर जिनकी लाल, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट की। वीडियो को पॉज कर इन प्रश्नों को लिख सकते हैं, पाठ को दोबारा सुनकर आप कर सकते हैं।
कविता की एक पंक्ति, कलम आज उनकी जय बोल, इस पंक्ति को गद्य रूप में इस तरह लिखा जा सकता है, कलम आज उनका जयगान कर। तो आप इसको भी लिख सकते गद्य रूप में, इसका अर्थ यानी कि इसका आप अर्थ लिख सकते। भाषा की बात सहमी वेदी, ये विशेषण और ये विशेष जिसकी विशेषता बतलाई जाती है। लाल पुण्य लघु, तो आपको इसको मिलान करना। दो पर्यायवाची धरती कलम दीप मुंह, पढ़ने के लिए निम्नलिखित कविता को ध्यान पूर्वक पढ़ें। तो ये था आपका पाठ, और इस कविता को भी कभी पढ़ेंगे। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाहा नहीं सम्राटों के सौ पे हरी डाला जाऊं, चाहा नहीं। ये सुभद्रा कुमारी सिंह चौहान की कविता है, और कुछ गलती हो तो आप कमेंट करें। चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग पर इठलाऊं, मुंह तोड़ लेना वनमाली, इस पथ पर तुम देना फेंक, मात भूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। तो मुझे कन्फ्यूजन है, लेकिन आप कमेंट कर सकते हैं। और इस कविता पर 2 प्रश्न, कविता का उचित शीर्षक दीजिए। अगला पाठ रहेगा पाठ 12 स्वतंत्र भारत के परमवीर। उससे पहले इस कविता का सस्वर वाचन करते हैं और फिर मिलते हैं अगले पाठ अगली कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य बेदी पर, लिए बिनागर बन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगड़ित लघु दीप हमारे, तूफानों में किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं इसने मुँह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल सिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल।